भाई तुम्हारे पहले वाले कर्म सब स्टॉप कर दिए जिस दिन से नाम लिया। खास सावधान, इसके बाद जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी। हमने आपको गलत काम करने का लाइसेंस नहीं दिया है, अब जो गलत काम करोगे सजा मिलेगी। इसमें थोड़ी कंसेक्शन होगी, सजा मिलेगी। मानो आपने गलती की 10 तमाचे की, तो साहब एक साथ 10 तमाचे नहीं मारेगा, एक दिन खींच के एक पड़ेगा, 2-4 दिन बाद फिर दूसरा पड़ेगा। आपको हर तमाचे पर पता चलेगा क्यों पड़ रहा है, ठीक है। 2-4-6 दिन बाद एक और जड़ेगा। कंप्लीट एक साथ 10 मारने से आपको नुकसान होना था, 10 जड़ेगा ही जड़ेगा। फिर कहेगा बच्चों देख लो ये काम किया था इसलिए 10 तमाचे तुम्हें पड़े हैं, अगली बार खुद ही सीधे हो जाओगे। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार। आपने नाम लेने के बाद गलतियां की हैं, फौरन वो चीजें आपको चैन नहीं मिली है फिर, ठीक है। मैं एक बात और कह रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। मुझे अचरज होता है आदमी की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। आदमी गलत सड़ी गली चीजें खाना नहीं चाहता है, गलत भोजन खाना नहीं चाहता है। उसको ये डर है ना कि सेहत खराब हो जाएगी। कितना भी घूसखोर आदमी है, गंदी चीज नहीं खाना चाहता है। अरे भाई तो गंदे पैसे वाली चीज क्यों खा रहे हो, ये तो और भी खतरनाक है। हा? जो गंदा धन है, किसी को दुखी करके लिया धन, उसी से जो वस्तु प्राप्त हुई उसमें गंदगी हुई नहीं हुई, हाँ हुई नहीं हुई, तो वो तो और भी खतरनाक काम हुआ ना, हक की कमाई खाना। इसलिए ये बात बोली, ठीक है। आइए तो बंधुओं, ये होगा सुमरन से। अब आपको लाइफ जैकेट पहनाइए, चिंता नहीं करो, आपका काम कर चुके हैं। अब आपके लिए मन को कंट्रोल करना इजी है। अंधकार में चलने वाले को कोई भी ठोकर लगेगी, रोशनी वाले को नहीं लगती है। जिस दिन से नाम दिया है, हृदय रोशन किया है। अब आपको उचित अनुचित समझ में आ रहा है, पाप पुण्य समझ में आ रहा है। कई ब्रेकर पहले आ रहे हैं सामने, कई कॉशंस सामने आ जाते हैं कि नहीं करना ये, जहां भूल करने जा रहे हो वो ताकत रोकती है, नहीं करना ये। आप एवर सिक्योर हैं, आप सुरक्षित हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए मान लो आप चोरी करने के लिए आपका हाथ बढ़ेगा, अंदर से प्रेरणा आएगी, मैसेज मिलेंगे, पूरा कंप्यूटर सेट किया हुआ है, ठीक है। मैसेज मिलेगा ये नहीं करना। मैं एक बात बताता हूं, आजकल गाड़ियां कंप्यूटराइज्ड हैं। तेल खत्म होने वाला होता है, उससे पहले इंडिकेटर जलता है। कैटलॉग में लिखा है कि ये रेड बत्ती क्यों जलती है। आप कैटलॉग स्टडी करो, वो पहले बताता है तुम्हारा तेल खत्म होने वाला है। एयर नहीं लेने देना गाड़ी को, तेल भराओ, ठीक है। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां ऐसी है, अगर तुम्हारा डोर बंद नहीं है गाड़ी का, वो भी बताती है, ठीक है। इस तरह कहीं भी फाल्ट आ रहा है, अल्टरनेटर चार्जिंग नहीं कर रहा है, उसके लिए भी इंडिकेटर आता है। हाँ, ग्रीन लाइट जलती है, मीन्स तुम्हारा अल्टरनेटर चार्जिंग नहीं हो रहा है, बैटरी डिस हो रही है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है, इसका कनेक्शन कर। फिर भी पहले जाए तो फिर भूल है। आपको पूरे मैसेज मिलेंगे, पूरे इंडिकेशन मिलेंगे, ठीक है। आप कंप्यूटराइज से हो चुके हैं। जहां गलती करने जाओगे फौरन अंदर से इंडिकेशंस मिलेंगे, नहीं करना है, नहीं करना है, ये ठीक नहीं है। फिर भी जिद करके जो करोगे तो थोड़ी मार पड़ेगी, ठीक है। वाह। तो मान लीजिए आप चोरी करने के लिए हाथ बढ़ा, देखो ना मां कितना प्यार करती है बच्चे से। थोड़ा गलत चलता है, जब नहीं मानता दे मारती है तमाचा, ठीक है। इस तमाचे में भी प्यार था कि वो आपका कल्याण चाहती है, आपका गलत काम उसे मंजूर नहीं हुआ इसलिए तो मारा ना। इस तरह साहब आपका गलत काम मंजूर करने वाला ही नहीं है, सबक सिखा के छोड़ेगा। आप सुधरे थोड़ी, सुधारा है। आप सुधरे नहीं, आपको सुधारा गया है। सुनिए तो क्या होता है, आपके हाथ बढ़ेंगे नहीं। अगर हाथ आपने ढीठ होकर बढ़ाए भी, उठा लिया
अंदर विवेक आता रहेगा, क्या किया क्या किया, गुरुजी ने क्या कहा था, ये नहीं करना चाहिए था। मान लो परम डीठ हो गए, बेचने गए, बेचकर कुछ लेके खाने लगोगे, फौरन ध्यान आएगा क्या खा रहे हो, ये गलत चीज है, नहीं खाना नहीं खाना। खा लिया, पछताते रहोगे क्या खाया, अगली बार खाओगे ही नहीं। आपको ऐसे सुधारा गया है। देखो भाई, यहां मैं ये घमंड से बात नहीं बोल रहा हूं, साहब की वाणी देखना। साहब कह रहे गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार, आसूया का मेहजिम करे बहुत उपकार। कह रहे गुरु का दर्शन करते रहना, एक एनर्जी मिलेगी, पक्का प्रमाण। जब आप गुरुजनों का दर्शन करके जाते हैं, उस दिन मन इतना शरीफ रहता है, फालतू हरकत ही नहीं करता है। जैसे जैसे अंतराल बढ़ जाता है तो मन उदंड होने लगता है। भादों के बाद अश्विन आता है, उसका जो बरसात है बहुत गुणकारी होती है। कई बार ना कर सके तो 2 ही वक्त कर ले, सदगुरु के दर्शन किए काल दगा ना दे। यानी मजबूती रह गया, चेतन रहोगे। 2 ही वक्त ना हो सके तो दिन में कर एक बार, सदगुरु के दर्शन किए उतरो भवजल पार। एक बार कर लेना भाई, कहीं दूर है एक बार नहीं कर सकते, दिना दिना ना हो सके तो दूजे दिन कर धाय, सदगुरु के दर्शन किए सकल मनोरथ पाए। आगे कह रहे दूजे दिन ना हो सके तो चौथे दिन कर जोय, जो यानी जोड़कर करना। कहे कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई, मन हावी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चौथे दिन ना हो सके तो वार वार कर जाए। कह रहे भाई चौथे दिन नहीं तो वार वार, यानी हफ्ते में मंगल मंगल बुध बुध गुरु गुरु। सदगुरु के दर्शन किए सूरज चैतन्य। वार वार ना हो सके तो पक्ष पक्ष कर ले। कह रहे 15 दिन में करना। पक्ष का मतलब उजेर पक्ष, अंधेर पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष करना। अब थोड़ा नुकसान हुआ, थोड़ा थोड़ा मन उदंड होता जाएगा। अभी देखो आप बैठे हैं, कितने कंसंट्रेट हो, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है आपको, कोई खबर नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कितने एकाग्र हो। बहुत एकाग्र होने पर भी इतने एकाग्र नहीं होते। ये एक कंसंट्रेशन महापुरुषों की हाजिरी से मिलती है। भाई कहीं बहुत दूर है, नुकसान हुआ अभी, भाई कोई बीमार हुआ, 2 दिन रोटी नहीं खाई, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन फिर ठीक हो गया तो चलने फिरने लगा। भाई 15 दिन अगर बीमार हुआ, रोटी नहीं खाई तो ज्यादा फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन चलो फिर भी खटिया से उठ गया तो रिकवरी हो गई। इसी तरह साहब कह रहे पक्ष पक्ष ना कर सके तो पूनम को कर नित, कहे कबीर धर्मदास से जो चाहो अपना हित। कह रहे 15 दिन में नहीं हुआ तो महीने में कर लेना, अगर अपना भला चाहे तो। यहां वार्निंग मिल गया। अब भाई कहीं बहुत दूर है तो दूसरे महीने जाए, दूसरे महीने पहुंच जाना। मैं जानता हूं कलयुग में आदमी ये बात नहीं समझता है, इसलिए मैं खुद आपके दर्शन करने पहुंच जाया करता हूं। ठीक है, किसी एक महात्मा को जाना नहीं जा सकता। तुलसी कहे संत में चीना, हाथ काम तभी दे दीना। पर मैं बता रहा हूं, एक गुण है, अगर कोई शरीर के सुख के लिए जी रहा है उसे महात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि एक महात्मा शरीर के सुख को बंधन मानता है, वो आत्मनिष्ठ होकर के जीता है। पहली पहचान उसकी है। अगर वो शरीर के सुख लाड प्यार में उलझा हुआ है तो वो मन के अंदर जी रहा है, मान अपमान से परे हो जाता है। तो बंधुओं, इस तरह ये इंडिविजुअलिटी काबू आ जाती है। क्या हुआ? करूं जगत से न्यार, आप दुनिया से न्यारे हो गए। ये काम कोटि जन्म का पंथ गुरु पल में दिया पहुंचा है। ये करोड़ों जन्म में इतना बदलाव आप अपने अंदर नहीं ला सकते थे। इतनी चेतना, इतनी जागरूकता, इतना होश आपको कभी नहीं आ सकता था। ये है नाम। एक साहब ने एक बात बड़ी प्यारी बोली, अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा, कोड़ैया को खूब चढ़ाए, मन को मार गर्द कर डाले, अब भी कच्चा। भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, जो कह दे हो जाए। भाई इतनी भी ताकत आ जाए, जो कह दे हो जाए।
तभी भी कच्चा रे कच्चा, अभी नहीं गुरु का बच्चा। आगे कह रहे हैं, तन लक्कड़ कर डाले पूरा योग कमाए, कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी। इतनी ताकत आ जाए यहां से अंतर ध्यान होकर काशी में प्रकट हो जाए तो भी कच्चा। अरे अभी भी कच्चा, ये तो अंतभाग शरीर का खेल था, वहां भी मन है, ठीक है, अभी नहीं गुरु का बच्चा। दसम द्वार में ध्यान लगाए, होई शून्य का वासी। 10वां द्वार भी खोल ले, शून्य में पहुंच जाए तो भी कच्चा, अभी नहीं गुरु का बच्चा। आगे कह रहे हैं, सार शब्द सतगुरु से पाए। इसको सार शब्द का जो मैंने बात क्रिया बताई, ठीक है। सार शब्द सतगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा। क्षर माया यानी ये अल्फाज, इनसे परे। अक्षर ब्रह्म, इससे भी परे। सार शब्द सतगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा। अब हुआ पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा रे बच्चा। इस तरह पूरा सदगुरु आपको पक्का कर देता है, ठीक है, पक्का कर देता है। कैसे पक्का किया? इसी सुरती को चेतन किया। यही है नाम, नाम मिला तो सब मिला। अंतर रही न हेत, मनसा वाचा करना, साहिब सतगुरु एक। आइए आगे चलता हूं। मैं जीते जी मरने पर बात कर रहा था। जीते जी मरना कैसा? मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। भाई आत्मा को यमराज कैसे पकड़ लेता है? आत्मा तो पकड़ में आने वाली नहीं है, उसका कोई गला नहीं है, उसकी कोई टांग नहीं है, उसका कोई नाक नहीं है कि रस्सी बांध करके कहीं उसको खींच के ले जा रहा नहीं है। आओ बताता हूं यमदूत कैसे पकड़ के ले जाता है। हमारे शरीर की ऊर्जा है प्राण, हमारे शरीर की ऊर्जा है श्वास। हम सब श्वास ले रहे हैं। आत्मा शरीर में सप्लाई कैसे कर रही है एनर्जी, ये भी बता रहा हूं। हम सब श्वास ले रहे हैं। साहब ने कहा सोहंग से कर प्रीत, यानी ये श्वास को सोहंग का, इसमें अपना ध्यान लगाना, ठीक है। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस से जो है। दुनिया सोहंग सोहंग जपने लग गई, ठीक है। यही हम सांस ले रहे हैं, नाभि में आती है, यहां आकर के 10 वायुओं में बदलती है। अपान समान उदान प्राण सर्वतन व्यान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय, ये 10 वायु बन गई। क्या काम कर रही है? पूरी बॉडी चल रही है। अपान से डाइजेशन सिस्टम, मलमूत्र बाहर हो रहा है। ये अपान वायु थोड़ी रुक जाए तो आदमी की हालत खराब हो जाएगी। उदान कलेजे में जगा रहा, ये उदान वायु है। अगर ये बिगड़ जाए हार्ट अटैक हो जाएगा। तीसरी प्राण, हार्ट बीटिंग में मदद कर रही है। चौथी सर्वतन व्यान, जोड़ों में है, इससे हमारे जोड़ चल रहे हैं। मुर्दे के हाथ पांव नहीं हिलेंगे, अगर उंगली खुली है मोड़ नहीं सकते हो, टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं, ठीक है। ये हवा है। 5वां समान, जो शरीर को मोटा होने से बचा रही है। 6ठी धनंजय, जिससे हम ताकत लगा रहे हैं। 7वां नाग, कंठ में है, जिससे हम नींद कर रहे हैं। 8वीं नाक में किरकिल, जो छींकते हैं। 9वीं पलकों में देवदत्त, पलक गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं। 10वीं सबल, पूरे शरीर को चेतन किया। ये 10 वायुएं हमारे शरीर में है, इसी से हमारा शरीर चलायमान हो रहा है। आई कहां से वायु? वायु आत्मा ने सप्लाई की। आज्ञा चक्र में बैठकर श्वास ले रही है आत्मा, ठीक है। एकाग्र होकर देखना, एक चेतना श्वास ले रही है। क्यों? आत्मा ने अपने को शरीर माना। प्राणों के बिना शरीर का संचालन नहीं, इसलिए लगातार आत्मा ये काम कर रही है, ठीक। इसी तरह आत्मा शरीर को एनर्जी दे। यमदूत आत्मा को नहीं छेड़ाछाड़ी करता है, प्राणों को पकड़ता है और खींचता ले जाता है, ठीक है। तो आत्मा पीछे जाती है कि ध्यान कहां जा रहे प्राण?
गाय ऐसे कहीं नहीं जाती है घर से, लेकिन बछड़े को आगे करो तो वो उसके पीछे पीछे हो लेती है। इस तरह आत्मदेह प्राणों के पीछे चलने लग जाता है। ठीक, इस तरह यमदूत मारता है। यह है मौत, यह है मेरे भाइयों मौत। इस तरह वो लेता है, धीरे 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 ले जाता है। तो जैसे प्राण निकलते जाते हैं बॉडी ठंडी हो जाती है। ठीक है, इस तरह मारता है, आत्मा को नहीं पकड़ पाता। इस तरह आत्मा जाती है। ये खुद करो। इसी पर आगे कहा साहब ने, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बढ़ न मरना होए। इसका मतलब है हमारे शरीर का खेला चल रहा है प्राण से ना, हम यहां से लेकर नाभि में पहुंचा रहे हैं, ये यहां नहीं पहुंचाओ। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर्म में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की बहर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। ये पलट दी जाती है किससे? सुरती से, यही पलट देती है। इसलिए सुमरण का महत्व का, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माय, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कछुना है। अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलत उल्टी श्वासा। जैसे ये नाम ध्यान, आप यहां साहब एक बात कह रहे हैं, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, यानी श्वास और ध्यान के बीच साहब मिल जाएगा, कभी न्यारा नहीं है। ऐसा साक्षी रूप है, सुरत निरत से जोए। सुरत और निरत से जोए का मतलब जोड़ लो, खेल बन जाएगा। अब देखो, जैसे श्वास पलट दी, किससे? ध्यान से। आगे साहब फिर कह रहे हैं, श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर होए लोक सिधावे। जैसे ये चली, धीरे धीरे क्या होगा? अब मन यहां बैठा है, कहां? सुषुम्ना में। क्या कर रहा है? यहीं से तरंगे ब्रेन के पास देता है और हमारा शरीर काम कर रहा है। इसलिए शरीर का संचालक मन है। ठीक है, आत्मा नहीं है। आत्मा ऊर्जा दे रही है, इसलिए पकड़ी जा रही है। संचालक मन है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मोंदा दसवां द्वारा, यहां से तरंगे देता है। जब ये तरंगे देता है तब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन स्वयं नहीं चल रहा है, इस तरह पूरा शरीर चलता है। यहां से वो फौरन याद दिलाएगा, समर सेन ने यूं बोला था, बस वो तरंग आ गई ब्रेन में। ब्रेन इच्छाएं क्यों आई आप नहीं जान रहे, बस अब ब्रेन सोचने लगता है लड़की का ब्याह करना था, बस आपका ध्यान उधर गया। ध्यान उधर गया, श्वास नाभि में आ जाएगी और ये चेतन अवस्था बरकरार रहेगी। इस तरह वो जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, इस तरह वो भजन करने नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत चालाक है, उसको डर है। अगर आप चेतन हो गए तो बाकी को भी निकालोगे। मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो क्या आप 1000 रुपया चूल्हे में डालना चाहोगे क्या? इस तरह निरंजन एक जीव भी नहीं छोड़ना चाहता है।